जी। जी। हिमांशु जी के पास आता हूँ। निर्मला सीतारमण का अभी एक स्टेटमेंट चल रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये पहले के सिस्टम से काफी बेहतर सिस्टम है। इसलिए फिर कहती हैं कि मैं कोर्ट के फैसले के खिलाफ कुछ नहीं कह रही हूं, लेकिन ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि पार्टी को इस ढंग से जो चंदा दिया जा रहा है, ये सिस्टम जो इससे पहले के सिस्टम थे, उससे बेहतर सिस्टम है। लीजिए साहब, भारत की वित्त मंत्री आके इसको जस्टिफाई कर रही हैं और अपने आप को बचा रही नहीं, मैं कोर्ट के खिलाफ नहीं जा रही हूं, लेकिन मैं समझती हूं इट वाज ए बेटर सिस्टम। मेगा इंजीनियरिंग हो या फिर गेमिंग कंपनियां हो या बाकी कंपनियां हो, आप सोचिए अब इसके बचाव के अंदर वित्त मंत्री लेवल का व्यक्ति आता है और स्टेटमेंट दे रहा है, और वो भी तब दे रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल अवैध करार दे दिया सर। उसके बावजूद भी इनकी अकड़ देखिए, हैंकड़ी देखिए, अहंकार देखिए कि ये आके फिर उसी सिस्टम की तारीफ कर रहे हैं। हिमांशु आर भयानी जी, आप बताइए इस पूरे परिप्रेक्ष्य में आपकी टिप्पणी क्या है? निर्मला सीतारमण जी को तो नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को और सभी सीनियर पैनलिस्ट और सबको। निर्मला सीतारमण जी को तो उनके पति भी सीरियस नहीं ले रहे, तो हम उसको डिस्काउंट कर सकते हैं, वो जो भी स्टेटमेंट मारे ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, तो दिनेश खारा कौन होता है ये पूरी डिटेल्स ना देने वाला इंसान, क्या वो सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है? सुप्रीम कोर्ट अभी भी नर्म जा रही है। मुझे लगता है ये जो डेटा का नंबर्स जो मांगने का बात हुआ है कि ये जो याचिका हुई और याचिका के ऊपर सुनवाई भी हो गई कि भाई आप नंबर दे दीजिए, मुझे लगता है इसमें भी मिसगाइड करने की कोशिश करेगा कोर्ट। कोर्ट को एक्चुअली एक अपना पैनल सेट करने की जरूरत थी, इमीडिएट बेसिस पे तैयार रखने की जरूरत थी, और उनको वहां पे बैठ के ये वेरीफाई करने की जरूरत थी। यू कैन नॉट नाउ ट्रस्ट वन ऑफ द नेशनलाइज्ड टॉप मोस्ट बैंक एंड देयर मैनेजमेंट। आपको इसके मैनेजमेंट को रात दिन इसके ऊपर बिठा के लोग और ये करना पड़ेगा। कुछ है, कोई ताकत ऐसी है जो इनके कॉन्फिडेंस दे रही है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर है, आप सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर। और कौन? एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन। सेबी क्या कर रही है? सेबी क्यों इसमें नहीं आ रही है कि आप लिस्टेड कंपनी हो, यू कैन नॉट डू दिस विथ योर इन्वेस्टर्स। आपके इन्वेस्टर्स है इतने, आपके वहां पे 48 करोड़ ग्राहक है, आप ये मिसगाइडिंग का धंधा नहीं कर सकते हो। क्यों ये सब रेगुलेटरी बॉडीज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्यों ये नहीं आ रहे हैं मैदान में? कुछ ताकत है, मैं आपको समझा दूं, ये क्लियर मैसेज है कि वो ऐसा मैसेज दिया जा रहा है इनको कि आप कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर है और आपका प्रोटेक्शन हम देख ले। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को अभी अपने तरीके से आना पड़ेगा। ये जो थोड़ा मुझे लगता है अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सॉफ्टनेस बरत ली है इसके ऊपर। अभी सुप्रीम कोर्ट को ही पूरा का पूरा मामला लेके सब इसका दूध का दूध और पानी का पानी करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। वरना मतलब निर्मला सीतारमण जो स्टेटमेंट लगा रही है कि एक सटीक व्यवस्था है, हब पावर जो कि एक पाकिस्तानी और चाइनीज कंपनी है, उसका पैसा आपकी पॉलिटिकल सिस्टम में लग रहा है। आपने अपनी पॉलिटिकल सिस्टम पूरी की पूरी कमर्शलाइज कर दी है, और वो ये जस्टिफाई करना चाहती है कि पाकिस्तान की किसी पावर कंपनी का पैसा लग रहा है, वो सही है भारत की राजनीति में। ये लॉटरी किंग बर्मा में एक लेबर था, क्या पता है आपको कि ये कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना की है उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ, उसके तार इसके साथ जुड़े हुए नहीं, और सबसे बड़ा डोनर बन के बैठा है। जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम की मांग की है, बिल्कुल इस पर मैं पहले से आपके डिबेट पे, आपके चैनल पे भी मैंने बोला था कि डेटा जो आए मुझे पता नहीं है, लेकिन इसका 100% इन्वेस्टिगेशन इसलिए करना अभी जरूरी है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को आने वाले दिनों में बहुत इस मामले में बिजी रहना पड़ेगा, क्योंकि ईडी, सीबीआई जो भी है, इनको आपको गाइड करके आपको ये करवाना पड़ेगा। ये सिर्फ दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। और मैं क्लियरली, अभी किसी ने मुझे फेसबुक पे लिखा कि मैंने बात लिखी कि ये कौन है खारा, ये क्या सुप्रीम कोर्ट से और संविधान से भी बड़ा है कि ये सही डिटेल्स नहीं दे रहा है। तो किसी ने कहा कि इसमें किसी उद्योगपति के नाम ना नहीं आए, तो मैंने बोला ये तो चिल्लर का व्यवहार है, और चिल्लर के व्यवहार में भी कुछ उद्योगपति के नाम आए, ऐसा नहीं है नहीं आया है।
बट बड़ी बड़ी जो अभी अभी आप सोचिए, ये तो एक लीगलाइज चैनल जो है वो बाहर आई है, क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आर्बिट्री एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 का इसलिए बाहर आई है। अब आप सोचिए कि पर्दे के पीछे क्या केस होता हो, क्यों ये सब पूछ रहे हैं कि अदानी का नाम नहीं, इसका नाम नहीं, इसका नाम नहीं है। ये तो ऐसी मतलब जिसको बोले कि ऐसे लोग हैं जिनको आपने ईडी वगैरह से धमका के ये सब किया। बहुत सारे केस स्टडीज अभी वायरल हो गए सोशल मीडिया पे, इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पे, कि किस कंपनी को कब धमकाया गया ईडी के जरिए, कब किसने चंदा दे दिया। तो इसके अलावा क्या हुआ है? सर एक सवाल है सर, मुझे लगता है सर सवाल ये है कि दिस इज जस्ट नॉट अ स्कैम। नहीं, दिस इज जस्ट नॉट अ स्कैम, दिस इज जस्ट नॉट अ स्कैम, दिस इज जस्ट नॉट अ स्कैम, दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी। This is the conspiracy against the people of India, against the democracy of India। और लोगों को सही तरीके से ये एक तरीके से एक क्लास क्रिएट करने की बात आ रही है, एक स्पेशल स्टेटस वाले लोग क्रिएट करने की बात आ रही है, बाकी की प्रजा को गुलाम बनाने की बात है इकोनॉमिकली। क्योंकि अगर आप इकोनॉमिकली साउंड होगे तो आप सोचेंगे पॉलिटिक्स के बारे में, देश की राजनीति के बारे में। दिस शुड बी ट्रीटेड एज अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट the public of India, against the masses of India, against the democratic principles of India। चाहे फाइनेंस मिनिस्टर को जो बोलना है बोले, चाहे जिसको भी जो बोलना है बोले। सर एक सवाल था, क्या अडानी भी फ्रंट फेस है किसी का? अदानी एक एयरपोर्ट की जगह सारे एयरपोर्ट दिए जाते हैं, एक पोर्ट की जगह सारे पोर्ट दिए जाते हैं, सारी पॉलिसी चेंज कर दी जाती है, थर्मल लाइन्स दी जाती है, मिनरल माइंस दी जाती हैं। क्या अडानी भी किसी व्यक्ति का फ्रंट फेस है क्या? इसका अभी हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन अदानी का इसमें अगर डोनेशन में नाम नहीं है तो मैं क्लियरली इसको इस तरीके से लिंक करूंगा कि भाई मैं मेरी ही व्यवस्था में तो अपनी कंपनी का पैसा लगाऊंगा, एज सिंपल एज दैट। बाकी का आप समझ सकते हैं कि मेरी व्यवस्था में दूसरों के पैसे पे चलाऊंगा, ये तो मेरी कंपनी है भैया, उसका पैसा थोड़ी मैं इसमें लगाऊंगा। मतलब उसका कुछ चल रहा है। सी माई पॉइंट इज ओनली दिस, अभी हिंडनबर्ग ये सब पॉइंट्स आप कनेक्ट कीजिए, 100% देयर इज अ ह्यूज इकोनॉमिक कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट दिस नेशन। और आप ही कानून लाए हैं ना कि इकोनॉमिक कॉन्स्पिरेसी को, ऐसी चीजों को इकोनॉमिक कॉन्स्पिरेसी ट्रीट किया जाएगा जब कहीं पे इंपैक्ट होगा। आज शेयर बाजार पे इंपैक्ट हुआ है, शेयर बाजार नीचे चल रहा है। दिस इज द इकोनॉमिक कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द नेशन। लीजिए अपने खिलाफ एक्शन, चलिए। क्या मतलब आप किस तरीके से ये सब चल रहा है, आप सोचने की तो कोशिश कीजिए। दिस इज वर्स देन इवन नॉर्थ कोरिया। आप पब्लिक को आर्थिक तरीके से आपने एजुकेशन में सब खत्म कर दिया है, आपने हेल्थ सिस्टम में सब खत्म कर दिया है, आपने ड्रिंकिंग वाटर भी अब क्या करेंगे पता नहीं। आने वाले दिनों में शायद आप एयर के ऊपर, मतलब जो सांस ले रहे हैं उसके ऊपर भी सेस डाल देंगे। तो आप प्रजा को गुलाम बना रहे हैं। 2 रुपया, जैसे आपने कहा, सही बात है, 2 रुपये का क्या बोले पेट्रोल का राहत दे के ये क्या 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 साबित क्या करना चाहते? 17 साल में जो देश बना ना, ये पब्लिक और ये जो यहाँ की बस्ती है उसने रात दिन मेहनत की है। किसी रिक्शे वाले ने सुबह 6 बजे निकल के रिक्शा चलाया, 6 से 12 रात तक। किसी मोची ने अपना सुबह दुकान खोल के पूरा दिन वहां पे काम किया, अपने बच्चे बेटियों को चढ़ाया है, पढ़ाया है। किसी धोबी ने अपनी दुकान चलाई है, सुबह जल्दी जल्दी उठ के और अपने बेटे बच्चियों को पढ़ाया है। राजनीति का कोई बंदा नहीं आया था। और ये तो मतलब आप एक ऐसा करें कि 17 साल में जो एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था जहां पे लोग अपने तरीके से अपना पैसा कमा लेते थे और अपना दरगुजर कर लेते थे और अपने बच्चों को पढ़ाते थे और एक अच्छा भविष्य देखते थे, वो भी आप खत्म करना चाहते हैं। मतलब आपने एक स्पेशल स्टेटस देने का डिसीजन ले लिया इस कंट्री में। तो आई वुड लुक एट इट इन दैट मैनर कि आप बोल रहे थे 370 इसलिए हटाना है कि वहां पे स्पेशल लोगों का स्पेशल स्टेटस है, तो आपने 370 वहां पे हटा दिया, लेकिन आप ये देश में क्या कर रहे हैं? आप स्पेशल लोगों को स्पेशल स्टेटस, पैसा है तो आप है हमारे साथ, और हमारे साथ नहीं है तो आप सर्वाइव करवाएंगे अपना धंधा वगैरह जो भी है। दिस इज रिडिक्यूलस, दिस इज रिडिक्यूलस, और ये टॉलरेट नहीं होना चाहिए। मुझे इसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या होने वाला है क्या नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म चैनल सब जगह पे जो देखता हूँ नैरेटिव एक ही आता है कि ये जो सत्तारूढ़ लोग हैं ये बहुत मास्टर स्ट्रोक वाले हैं, ये कुछ भी करके अपनी रणनीति कर लेते रहे। पब्लिक को उल्लू बनाया जा रहा है और पब्लिक खुश है कि उसे उल्लू बनाया जा रहा है। हर बार
आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं कि जब मुझे ट्रेन में जगह नहीं मिलती थी तो मैं हाथ देखने का वो ढोंग करता था और ज्योति समझ के लोग मुझे, तो यू क्लियरली इंडिकेट पब्लिक को पहले से उल्लू बना रहे हो, एंड फिर भी पब्लिक हंस रही है उस पे। पब्लिक को उल्लू बनना पसंद है। आई मीन ऐसी अगर, समझ लीजिए, ऐसी अगर जनसंख्या है जिसे उल्लू बनना पसंद है, तो इसको तो भगवान ही बचाए बॉस, जी, इसका जी, कुछ नहीं हो सकता है। एक एक